अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैज़ान फ़तेह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2022 में पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, पीटीआई चली गई, पीडीएम पावर में आ गई और इसके साथ साथ इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है हमें। 2022 में पाकिस्तान को एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा, ब्रेन ड्रेन का। व्हाट इज़ ब्रेन ड्रेन? ब्रेन ड्रेन का मतलब है हाईली क्वालिफाइड लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी एक्सपर्ट्स जो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, जो कि हमारे मुल्क के एसेट्स होते हैं, क्योंकि उनके अपने मुल्क के अंदर बैड गवर्नेंस, करप्शन, इनजस्टिस की वजह से उनको मजबूरन बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ होता है ब्रेन ड्रेन का। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, मुआशी बदहाली है, IMF का मसला है, बहुत सारे मामलात थे जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ऑफ पाकिस्तान। 2022 में ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई जिसमें कहा गया कि 7,65,000 हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। दे लेफ्ट पाकिस्तान बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, 7,65,000 लोग हाईली क्वालिफाइड जो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है हमारे मुल्क के लिए। हमारे मुल्क के हालात ऐसे क्यों हैं? अक्सर ये सवाल कोई ना कोई हमसे ये करता ही है। इसकी एक वजह बहुत बड़ी ये भी है कि हमारे पढ़े लिखे लोग मुल्क से बाहर चले जाते हैं। हर इंसान अपने एसेट्स को अहमियत देता है, सिक्योर रखता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा फ्यूचर सेफ रहेगा। और हम अपने मुल्क के एसेट्स को ऐसे ज़ाया कर देते हैं जैसे हमारा कोई लेना देना नहीं हो। तो ऐसे ही हाईली क्वालिफाइड लोग, एजुकेटेड लोग जिनको हम अहमियत नहीं देते, जिनकी हम कदर नहीं करते, ये लोग भी हमारे मुल्क के एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। एक शख्स की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया को आंखें दिखाता है। जब एक शख्स इतनी बड़ी सलाहियत रखता है और इतना बड़ा काम कर सकता है, तो 7,65,000 लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे जो ऐसी सलाहियतें रखते होंगे। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे लीडर्स BA पास भी नहीं होते, मगर ये इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और IT एक्सपर्ट्स की ज़िंदगियों का फ़ैसला इनके हाथ में होता है। तो हम तसव्वुर भी कैसे कर सकते हैं कि हमारा मुल्क ठीक हो सकता है। मेरी ज़िंदगी में भी एक मिसाल ऐसी है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरे फादर PhD डॉक्टर भी हैं, फाउंडिंग फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी रहे हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में रिसर्च भी है उनकी। पर उनको दूसरे मुल्क से कभी भी कोई ऑफ़र आती थी वो हमेशा रिजेक्ट कर देते थे और हमेशा ये कहते थे कि अगर मुझे कभी मौका मिला अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए किसी भी इदारे में, तो मैं अपनी ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। कुछ टाइम बाद ही उन्होंने एज अ वाइस चांसलर सिंध यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया था। सिंध यूनिवर्सिटी सिंध की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे तकरीबन 40 से 45 हज़ार स्टूडेंट पढ़ते हैं। मगर जब मेरे वालिद साहब ने सिंध यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था तो उसकी हालत कुछ ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं थी। एजुकेशन क्वालिटी अच्छी नहीं थी, टीचर्स टाइम पे क्लास नहीं लेते थे। मगर मेरे वालिद साहब हमेशा यही कहते थे कि कुछ वक्त में आप चेंज देखोगे। पर उनकी मेहनत और लगन ने यूनिवर्सिटी को आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू कर दिया। एजुकेशन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, टीचर्स टाइम पे क्लास लेने लगे थे, यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो गई थी, यूनिवर्सिटी में बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो गई थी। ये बात इतनी मशहूर हो गई कि दूसरे मुल्कों से लोग आने लगे। बरतानिया ने मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया। इन 2-4 सालों में यूनिवर्सिटी का नक्शा ही बदल गया। बहुत सारे MOU साइन हुए। मेरे वालिद साहब ने कहा कि अगर हम लगन से, दिल से कहीं भी काम करें तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे कंट्रीज से हमारे पास लोग आएंगे और मैं ऐसा ही चाहता हूँ। और ऐसा होना शुरू हो गया था। हमारे मुल्क में कोई इदारा तरक्की करता है तो हमारे पॉलिटिशियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पॉलिटिशियंस को अगर किसी बात से मतलब है तो करप्शन से, उनकी सिफारिश मानने से और उनके इशारे पे हर वो काम करने से जो इलीगल हो, इस बात से उनको खुशी मिलती है। और अगर इनकी बात से एतराज़ किया जाए तो दूसरे दिन आपको घर भेज दिया जाता है। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा मुल्क तरक्की करे, इनको तो सिर्फ फ़र्क पड़ता है पैसे से और अपने मतलब से। हमारी दुआ है कि हमारे मुल्क का ये निज़ाम ठीक हो जाए, वरना हमारे मुल्क के हालात मज़ीद और बिगड़ जाएंगे। ऐसे ही उन्होंने मेरे फादर को घर भेज दिया और उनके साथ वो जज्बा भी ख़त्म हो गया अपने मुल्क में काम करने का, और वो भी चले गए मुल्क से बाहर। अफसोस ऐसे लोगों को काम करने नहीं दिया जाता जो ऐसी काबिलियत और सलाहियत रखते हैं जिससे हमारा मुल्क बदल सकता है, और हम हर चीज़ में पीछे जा रहे हैं। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।